सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आयु के सवाल। बच्चों, ये सवाल हर टेस्ट में आते हैं। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए सवालों पर आते हैं। बड़े आराम से और अच्छी तरह से समझना है। हमारा सवाल है, ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 72 है। 72 वर्ष है। बी की आयु ज्ञात करो। सीधा सा समझना है हमने। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। सिंपल है, ज़्यादा जोर नहीं देना है। ये देख, अगर ये समझ गए तो सवाल आ गया। 4:5 है। योग कितना है उनका? जैसे ए जमा बी की आयु कितनी है? 72 वर्ष। अब देखो 4:5 है, यानी कि 4 जमा 5 यानी कि 9 हो गया। 9 अनुपात किसके बराबर है? 72 के बराबर। बिल्कुल ही चुटकियों में सोल्व करना है। हमने एक अनुपात का जो है मान निकाल लेना है। 4:5 दोनों को जोड़ने पर योग 72 आता है, यानी कि 9 अनुपात हमारा 72 के बराबर है। एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 72/9। 9 8 72, यानी कि एक अनुपात हमारा 8 के बराबर हो गया। अब इसने क्या पूछा है? बी की आयु ज्ञात करो। बी की आयु ज्ञात करो। ए अनुपात बी क्या दे रखा है? ये यहाँ पर सोचने की बात है। ए और बी की आयु यहाँ पर जो पहले दे रखा है उसका अनुपात पहले, और बाद में दे रखा है उसका बाद में। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। हमारा 1:8 के बराबर है। बी की पूछ रखा है। अगर 1 अनुपात किसके बराबर है? 8 का, तो 5 किसके बराबर होगा? 8 गुणा में 5, 8 पंजे 40। यदि यहाँ पर ए का पूछ लिया होता तो ए का कितना है? 4। तो ये क्या हो जाता? 4 गुणा में 8, 8 चौक 32। यदि हम व्याख्या करते हैं तो 40 और 32 कितना होता है? 72। बिल्कुल आसान सवाल है। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लेना है। ध्यान रखियो, एक अनुपात यदि का मान जिस बच्चे ने निकालना गया वो अनुपात और आयु के सवालों को जल्दी सोल्व कर लेगा। अनुपात था 4 और 5, इनको हमने जोड़ दिया। अब इसी तरह से हम अगला सवाल देखते हैं। ए की आयु बी की 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करो। ज़्यादा समय नहीं लेना है। मैं इनको ट्रेडिशनल मेथड से भी समझाऊंगा। पहले आपको बता दूं ए अनुपात क्या है। ध्यान रखियो, ए की आयु बी की 2 गुनी है। बी की 2 गुनी है। मानो बी की आयु अगर x है, मानो बी की आयु x है, तो ए की क्या हुई? ए की आयु बी की 2 गुनी। ए की आयु 2 गुणा x यानी कि 2x। सीधा आ गया। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, यहीं पर हमारा सवाल सोल्व हो गया। अगर हमने प्रश्न को अच्छी तरह समझ लिया तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए की आयु बी की 2 गुनी है। ए बी की हमने x 2x, इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? x जमा 2x किसके बराबर है? दोनों का योग 24 के बराबर है। 3x बराबर है 24 और x बराबर है 24/3 8 24। 8 आ गया। यहाँ पर ए की आयु पूछ रखी है। ए की आयु बी की 2 गुनी है। x का मान हमने किसका माना था? b का। तो b का मान हमारा कितना आया? 8। a का इसका 2 गुणा यानी कि 16 आ गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से
सेकंडों के हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से जल्दी निकालना है। तो क्या देखते हैं, ए की आयु बी की 2 गुनी है, यानी कि बी की 1 है तो ए की 2 है। यहां तक समझ में आ गया हमें। अब देखो ए की आयु बी की 2 गुनी है, यानी दोनों की आयु का योग 24 है, यानी कि 2 जमा 1 बराबर है 24, यानी कि 3 किसके बराबर है 24 के, और 1 अनुपात क्या आ जाएगा 24/3 8। अब देखो अनुपात 1 किसके बराबर है 8 के बराबर, और 2 किसके बराबर हो गया 2 × 8 16। हमने किसका मान पूछ रखा है ए का। बिल्कुल ही 2 सेकंड में इस तरह से हम सवाल सोल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी बात यह है कि हमने जब एक अनुपात का मान यदि निकाल लिया तो हम ऐसे सवाल जल्दी ही सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कंपटीशन एग्जाम में निकालना है, और ये भी हमें समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। अब देखो अगला सवाल, अब हम देखते हैं ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 है तो आयु का अंतर क्या होगा। देखो सीधा सा बात है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए अनुपात में बी। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 7:3। आयु का योग कितना है 60 वर्ष। ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, हमें पता है 7 जमा 3 यानी कि 10 बराबर है किसके बराबर है, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का योग कितना है 60, और 1 किसके बराबर हो गया 60/10, यानी कि हमारा 1:6 के बराबर आ गया। यही सवाल आ गया हमें पता है क्या पूछ रखा है, तो आयु का अंतर अगर 1:6 है तो 7 किसके बराबर होया 7 गुणा में 6। 7 गुणा 6 कितना हो गया भाई 7×42। 7:3 है तो अनुपात 3 किसके बराबर हो गया 6×3 18। अब इसका अंतर कितना आ गया 8×4 12 यानी कि 24। तो हमारा सवाल यहीं पर सोल्व हो जाता है बिल्कुल ही सेकंडों में। मैंने बताया ऐसे सवालों में हमने 1 अनुपात का यदि हमने मान निकालना आ गया तो सवाल जल्दी निकाल लेंगे। अब चाहे इसका अंतर पूछो चाहे और कुछ पूछो। अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 1 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु में 4:3 का अनुपात था। 1 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात होगा। वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है। यहाँ पर जो समझने की बात देखियो 1 वर्ष पूर्व, ये ध्यान रखियो अगर ये वर्तमान है, यह चीज जो बच्चा समझ गया सवाल आ गया। यहाँ पर पूर्व, यहाँ वर्तमान और यहाँ बाद में। अब देखियो 1 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु में अनुपात 4:3 था। यहाँ पर था 4:3। यहाँ पर 1 वर्ष जुड़ गया तो ये आ गया वर्तमान। 1 वर्ष बाद उनकी आयु में देखो 1 वर्ष पूर्व वर्तमान से 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद अनुपात हो जाता है उनका 5:4। यहाँ जो समझने की बात है वो ये है कि ये वर्तमान है और इस अनुपात में समय का अंतर 2 वर्ष का है। कितने का है 2 वर्ष का। ये चीज़ जिस बच्चे को समझ में आ गई सवाल आ गया। अब इस टाइप के कोई भी सवाल आए, देखो वर्तमान आ जाए, ये अनुपात यहाँ दे रखा हो, 1 वर्ष बाद का अनुपात है तो ये इनके अंतर होगा 1 वर्ष का। पूर्व का है तो ये है। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि 1 वर्ष पूर्व,
या 2 वर्ष पूर्व भी हो सकता है, 5 वर्ष पूर्व भी हो सकता है। आगे भी यहाँ पर 1 वर्ष बाद है तो 1 की बजाय 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर पूर्व और बाद का यदि कनेक्शन दे रखा है तो इन दोनों के बीच का अंतर अगर पीछे जाता है तो माइनस हो जाएगा, आगे जाता है तो जुड़ जाएगा। ये वर्तमान है, यहाँ का अनुपात इसने नहीं दे रखा है। यदि ये आता है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। अगर हम इसका मान निकालते हैं तो इसमें से पीछे आएंगे तो ये घट जाएगा और ये वर्तमान हमारा आ जाएगा। अब इस सवाल को सोल्व करते हैं हम। अब देखिए कितना आसान सवाल होगा। A अनुपात B कितना दे रखा है? 4:3। कब का है ये अनुपात? 1 वर्ष पूर्व का। अब दूसरा अनुपात कितना है? 5:4। ये कितना का है? 1 वर्ष बाद का। अब इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर हुआ? 2 का। अनुपातों में कितने का अंतर है? 1, यानी यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि दोनों बराबर है। तो इसका अर्थ क्या आया? मैंने ऐसे सवालों में ये बता रखा है, यदि हमने 1 अनुपात का अगर मान निकाल लिया तो सवाल सोल्व। अब यहाँ पर हमारा 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 2 वर्ष। अब पूछ क्या रखा है? वर्तमान में उनकी आयु का योग कितने वर्ष है? 1 वर्ष पूर्व उनका अनुपात कितना है? 1 वर्ष पूर्व है उनका 4:3, यानी कि इनका जोड़ कितना हो गया? 4 + 3, 4 और 3 7, 7 अनुपात आ गया इनका योग। 1 अनुपात हमारा कितना आया है? 1 अनुपात बराबर है 2 वर्ष। तो 7 अनुपात हमारा कितना आ गया? 14 वर्ष। ये 14 वर्ष कब आया है? 4 अनुपात कब का है? ये है 4:1 वर्ष पूर्व का। लेकिन मैंने बताया था ये पूर्व है, ये वर्तमान है और ये बाद में। अब हमारा ये यहाँ का आया है, यहाँ से वर्तमान में पहुँचेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो 1 इसमें जुड़ जाएगा इसके मान में। देखो 4 × 2, 8 किसका है हमारा? A का। B का 3 × 2 6, तो इनमें 1 साल जुड़ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 9 और इसका 7। 9 + 7 यानी कि 16 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 14 आया। 14 में यदि हम सीधा 2 जोड़ देते, 2 क्यों जोड़ा? क्योंकि दोनों में 1 वर्ष बता है। इसमें भी 1 वर्ष बच गया, ए में भी और बी में भी। तो ऐसे सवाल हमने बिल्कुल जल्दी से निकालने हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। चलो सवाल की तरफ। सवाल है रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है और अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। सीमा की वर्तमान आयु कितनी है? केवल पिछले वाले सवाल की तरह है। यहाँ पर हमने लिखा रीमा और सीमा। रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:4। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5। ये कहाँ पर है? वर्तमान में, पूर्व में नहीं है, ध्यान रखियो। ये कहाँ पर है? 3 साल बाद में। अब देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। यदि इनके अनुपातों में अंतर बराबर है, ये 7 ये 8, अंतर 1, 7 और 4 और 5 अंतर 1, अनुपातों में अंतर 1 है। वर्ष कितने का गैप है? 3 का। तो सीधा है सवाल है, हमारा सवाल आ गया। हमारा क्या आ गया? 1 अनुपात कितने वर्ष आ गया? 3 वर्ष। अब सवाल की तरफ फिर आते हैं हम। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। सीमा की वर्तमान आयु कितनी है? अब इनका सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:5
4 है। हमारे पास अगर एक अनुपात का मान है तो हम किसी का निकाल लेंगे, चाहे वो सीमा हो चाहे रीमा हो। अब इसमें किसकी पूछ रखी है? सीमा, क्योंकि पहले रीमा है तो 7 अनुपात रीमा का है, सीमा बाद में है तो सीमा का अनुपात कितना है? 4 का। तो सीमा की आयु कितनी हुई? सीमा की आयु कितनी हुई? सीमा का अनुपात कितना है? 4। एक अनुपात कितना है? 3 के बराबर। 4 तिये 12 वर्ष होगी। इस तरह ये हमारा सवाल सोल्व हो गया। अगले वीडियो में हम आयु संबंधी और सवाल लेकर आएंगे। इस चैनल को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।